हरियाणा में वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने खुद को सीएम की रेस में शामिल बताया है। इसके मायने क्या है, पूरा इंटरव्यू देखिए। Selja ma'am, thank you so much for speaking to us. Elections on and so much of सरगर्मी in your state और यहाँ पर भी। कल आप सोनिया जी से मिली थी, कुछ बताएंगी कि क्या बात हुई है आपकी? वो बात तो पब्लिक नहीं हो सकती ना। But I have to ask, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? राहुल जी से हुई थी, सोनिया जी से नहीं। अच्छा। And? और वो भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाहर सब लोग खड़े थे। Okay. वरना मुलाकात तो होती रहती हैं जी। उसमें कोई ऐसी पब्लिसिटी वाली बात नहीं है और बताने की और कोई ख़ास, क्योंकि चुनाव है तो चुनाव से संबंधित बातें, पर चुनाव के स्टेट के बारे में, स्टेट में स्थिति के बारे में तो कई चीज़ें होती हैं। वो तो स्थिति तो अच्छी है, खराब है, दरारें हैं पार्टी में, इसके बारे में बात हुई होगी? देखो, अब उससे आगे बढ़ चुके हैं हम। अब चुनाव कल है और स्थिति कांग्रेस पार्टी की अच्छी है, मेहनत हुई है, खुद राहुल जी ने मेहनत की है, प्रियंका जी भी आए, कांग्रेस प्रेसिडेंट आए, और उससे पहले भी राहुल जी की यात्रा के समय से जो शुरुआत हो गई थी राज्य में, उसका बहुत फ़र्क पड़ा है और एक माहौल बना पूरे राज्य में। पर माहौल थोड़ा अनबन सी लग रही थी कि जिस दिन राहुल जी आए आपका हाथ और हुड्डा जी का हाथ मिलाया, और फिर कल हमने देखा कि सडनली आउट ऑफ द ब्लू अशोक तंवर जी आ जाते हैं स्टेज पे। तो ये स्टेज पे बहुत कुछ हो रहा है आजकल। हाँ, तो स्टेज पर भी होता है और ज़मीन पर हम काम कर ही रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्या आपके इंटरव्यू को लेकर बात चली थी जिसमें आपने the one that you did with ललन टॉप, तो उसमें ऐसे लग रहा था that आपके बीच, आपके और हुड्डा जी के बीच में जो बात नहीं हुई कई साल से, क्योंकि when he asked you when did you speak last? See, it depends what you ask. अब जो आप पूछेंगे तो कुछ तो जवाब आपको मिलेगा। तो कोई ऐसी वो नहीं कि वो एक इतना ऐसा पॉइंट हो। हमारी स्टेट में तो सब कुछ देखो ओपन रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि मीडिया को उसमें इतनी तरजीह देनी चाहिए। ओपन तो नहीं है, लेकिन काम जो हो रहा है, काम तो सब कर रहे हैं। ये आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट कि पार्टी के लिए तो काम सब कर ही रहे हैं नीचे ज़मीन पर। ठीक है, हर पार्टी में थोड़ा बहुत खींचतान भी चलती हैं, होता है, ग्रुप्स होते हैं, बहुत चीज़ें। पर जो गुटबाजी हमको दिखने में आ रही है, इट्स क्वाइट क्लियर, अंदर ही अंदर तो देयर वाज ट्रबल फॉर ऑलमोस्ट 10 years इन द पार्टी। लेकिन कल जैसे अशोक तंवर जी सडनली स्टेज पर आ गए, हुड्डा जी भी थोड़े सरप्राइज दिख रहे थे। आई थिंक ही ऑल्सो वॉज नॉट अवेयर टिल द लास्ट मोमेंट। आपको पता था वो आ रहे? मुझे मालूम, बता दिया गया था। बता दिया गया था। तो बात ये भी चल रही है कि दलित समुदाय को अपनी तरफ लाने के लिए, बिकॉज कांग्रेस इज नॉट टू श्योर कि अगर शैलजा जी नाराज हैं तो क्या दलित समुदाय फील्स दैट हमें, हमारी लीडर को नहीं इम्पोर्टेंस दिया जा रहा पार्टी में। देखो, समुदाय भी होता है और कोई भी एक लीडर चाहे किसी भी समुदाय का हो, दलित है, पिछड़ा है, जनरल में अनेकों कास्ट हैं, तो कोई किसी का एक छत्र नेता नहीं हो सकता। लेकिन ये ज़रूर होता है कि वो समुदाय देखता है कि हमारे नेता या नेताओं के साथ क्या हो रहा है, हमारे एक सिंबल भी होते हैं। तो सब समुदायों की अपनी अपनी उम्मीदें होती हैं, तो ये सब है, पार्टी मतलब राजनीति का हिस्सा है ना। जैसे हरियाणा में आवागमन भी राजनीति का हिस्सा है। पर आप कभी नहीं गई? चुनाव नहीं, शैलजा कभी नहीं गई, ना जाती है। जाएंगी? क्यों जाएगी शैलजा, क्यों जाएगी? बात तो चल रही है दिल्ली में, बहुत गर्मा गर्मी। दिल्ली क्या है, दिल्ली एक मीडिया का एक ये ऐसा हब है जहाँ बहुत सी बातें बिना सिर पैर के चल जाती हैं और उनको तरजीह मिल जाती है। ये चीज़ है, दिल्ली इज़ डिफरेंट। नहीं, पर लेकिन मेरे राज्य के लोग तो मुझे अच्छी तरह से जानते। खट्टर साहब ने तो ओपनली कहा था इनविटेशन है। फिर क्या हो गया उनके इनविटेशन से? क्या नहीं जाएंगी आप बीजेपी में?
बीजेपी में क्या कहीं, शैलजा तो कांग्रेस ही है ना। पर कांग्रेस से थोड़ा बहुत नाराज लग रही हैं आप। कांग्रेस से नाराज नहीं होती। देखो बात ये है कि पार्टी में कई तरह की बातें होती हैं, कई तरह की सिचुएशंस होती हैं, तो सिचुएशंस के और कई बार इन चीज़ों में होता है कि कोई चीज़ पसंद आए ना आए, कुछ निराशा हो, कभी खुशी हो, तो ये परिस्थितियां तो चलती रहती हैं। पर आपके साथ मेरा भी बहुत लंबा समय हो गया, अब 35 साल से ज़्यादा हो गए हैं जी, तो हर तरह की सिचुएशन देखी है। 1988 से आप हैं पार्टी में, बट डू यू फील दैट बीइंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट एक्सपीरियंस लीडर्स इन द पार्टी इन द फ्रॉम द स्टेट, आपको सम्मान नहीं दिया जा रहा? नहीं, सम्मान तो है, उसमें कोई बात नहीं है, पोजीशन भी है, सम्मान भी है। कई बार कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसमें लोगों को महसूस होता है कि पूरा सम्मान नहीं मिला। लोगों को मतलब किसे? लोग परसेप्शन, आपके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें लगता है कि आपको सम्मान नहीं मिला? हाँ, परसेप्शन होती है ना, राजनीति तो परसेप्शन का ही गेम है। क्योंकि आप टिकट्स भी नहीं दे पाई आपके सपोर्टर्स को। टिकट्स तो देखो 100% सबको नहीं, कोई ना दिलवा सकता ना मिलती। अब हर एक कितने लोगों को बोल देते हैं लेकिन उतनों को नहीं। हुड्डा जी को तो मिल गए ना, प्रभारी भी वो नियुक्त कर सके आपने। प्रभारी तो प्रभारीज, उनके जो प्रभारी थे, जो प्रभारीज हैं वो भी सपोर्टर्स हैं उनके। ये चीज़ें तो देखो हैं, चली हैं, उसमें तो पार्टी का इंटरनल मैटर है ये, और इसको जहाँ जब हमें लगा तो इस बात को हमने उठाया भी है, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये फिर भी पार्टी में हर तरह की बात चलती है, पर हम भी पार्टी का हिस्सा हैं, सब लोग पार्टी का हिस्सा हैं। क्या अशोक तंवर जी का लाना पार्टी में लेके आना, यू जस्ट डिफीटेड हिम, आई थिंक व्हाट वाज द 2,68,497, दैट्स द नंबर आई हैव, whopping margin that you defeat him, अभी कुछ महीने पहले। अब उनका वापस लाना, is that to needle you? I shouldn't think so. I have already won. So how does it affect me? अभी उन्हें हराया और अब वो you'll have to work with how him. does it affect me? उन्हें एक जमाना था जब उन्हें ब्लू आइड बॉय ऑफ राहुल गांधी भी कहा जाता था, लेकिन it was quite clear that things got bad. In fact वो जाके वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, he went in front of 10 जनपथ, he protested. जब इतना कुछ हो गया तो फिर उन्हें पार्टी में लाने की क्या जरूरत थी? That's for the high command to see, it's their decision. पर जब आप पार्टी में रह चुके हैं for 35 years, More. more than 35 years, yeah, that's okay. हाँ, as a सांसद you've been there for 36 years, from राज्य सभा, लोक सभा, both you have done. क्या आपसे पूछा नहीं जाता क्या हमें पार्टी में लें या ना लें इनको? ज़रूरी नहीं है पूछा जाए, कई बार हाई कमांड लेवल पर कुछ फैसले हो जाते हैं। यू वर सेइंग कि दिल्ली में अफवाह चल रही थी कि क्या शैलजा जी बीजेपी में जाएंगी, खासकर जब खट्टर साहब ने कहा, और देन बीजेपी इटसेल्फ सेड कि मैंने नहीं कहा, आपने कहा है कि अफवाहें थी। तो जब what you were saying is you were dismissing it कि ये अफवाह है, I'm still dismissing. You're still dismissing it. Okay. जब इनविटेशन जारी थी, जब बीजेपी की तरफ से ऐसे बयान आ रहे थे कि शैलजा जी को, तंवर जी को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, दलित बिरादरी के जो लीडर्स हैं, कांग्रेस जो है वो सिर्फ दे जस्ट डू टोकन जेस्चर्स, पर वो रिस्पेक्ट नहीं देते, जब ऐसी बात चल रही थी और फिर तंवर जी वहाँ पर आते हैं, Is it because they are worried, the Congress is worried कि दलित समुदाय जो है, दलित बिरादरी जो है, they will not vote? कल पोलिंग है, are they scared for that? I think overall माहौल जो है हरियाणा में वो कांग्रेस के फेवर में है और सभी लोगों में। Is it an anti-BJP vote because it's an anti-establishment vote? बोरियत हो गई है बीजेपी से, इसकी वजह से you feel? बोरियत नहीं हुई, बीजेपी के फैसले जो 10 साल की इनकी सरकार रही, लोगों के उनके बीच में आपको कभी कोई ऐसा संवाद नहीं नज़र आया होगा, इवेंट्स को छोड़ दीजिए, लेकिन जो नेताओं का ज़मीन के साथ, लोगों के साथ एक जुड़ाव होना चाहिए, वो जुड़ाव आपको इनकी सरकार में कभी नज़र नहीं आया। लोगों से ये दूर थे, लोग इनसे दूर थे। ठीक है, मौका मिल गया 2 बार, जैसे तैसे भी मिला, बहुत ज़्यादा अच्छी मेजॉरिटी तो इनकी आई नहीं, एंड दे फेल्ड टू कंसोलिडेट दैट। लोगों ने इनको बहुत उम्मीद के साथ इनकी सरकार बनाई,
लेकिन इन्होंने लोगों को टोटली फेल किया, उनकी उम्मीदों पर इन्होंने पानी फेरा, तो लोग स्वाभाविक था कि लोग इनसे दूर हो जाएं, और आज के दिन भाजपा से बहुत दूर हैं लोग। आपको क्या छत्तीस बिरादरी का सपोर्ट मिला था इन द 2024 लोकसभा इलेक्शंस, एंड क्या वो छत्तीस बिरादरी का सपोर्ट मिलेगा कांग्रेस पार्टी को इस बार? जी बिल्कुल, छत्तीस बिरादरी का मिलेगा, और मुझे तो हमेशा ही मिला है छत्तीस बिरादरी का। मैं एक समुदाय से ज़रूर आती हूँ, दलित समुदाय से हूँ, लेकिन छत्तीस बिरादरी का मैं एक कांग्रेस पर्सन हूँ, और छत्तीस बिरादरी का हमेशा हमें सपोर्ट मिला है। मेरे पिताजी को भी मिला, स्वर्गीय चौधरी दिलबीर सिंह जी को, और मुझे भी मिला। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने आपको उतना ही सम्मान दिया जितना यू डिजर्व? को सम्मान तो मिलता ही है, सम्मान मिला है, हम यहाँ तक आए हैं, सम्मान तो मिला है। आप नरसिम्हा राव के कैबिनेट में थी। नरसिम्हा राव जी के समय से, हाँ जी बिल्कुल, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के भी दोनों भी UPA 1 UPA 2 दोनों में थी मैं, बिल्कुल। या यू हैव आल्सो सीन राजीव गांधी, यू हैव सीन several I was leaders. brought into politics by Rajiv ji. Ji. And you were always considered very close to the Gandhi family. One has always seen you in parliament with Sonia ji. When Sonia ji would enter, you would be with her and the others would be following 10 steps later. For a long time, we used to see that. Do you feel that that cost you so much? कि स्टेट में आपको सिर्फ गांधी परिवार का लॉयलिस्ट माना जाता था, नॉट रियली अ स्टेट पर्सन? पर स्टेट में मैंने बहुत काम किया, सबको पता है। अभी हाल ही में आप देख सकते हैं, देखो आप जीत नहीं सकते अगर स्टेट में आपकी मोरिंग्स ना हो, और स्टेट में आई हैव ऑलवेज बीन व्यूड, क्योंकि जैसे स्टेट में ये आया राम गया राम शब्द हरियाणा से ही शुरू हुआ था, वे बैक इन द 60s। Yes. हाँ, तो तब से हरियाणा में रहा, तो हमारी अपनी जगह रही कि हम ऐसे हैं जो पार्टी कभी छोड़ नहीं सकते, ना छोड़ी। 77 के बाद भी मेरे पिताजी पार्टी में रहे और उन्हें PCC प्रेसिडेंट बनाया गया, पीछे मुझे भी बनाया गया। तो और उसके अलावा लोकसभा में बार बार जो जीत के आए, तो वो भी स्टेट की मोरिंग से ही जीत कर आए हैं। तो काम स्टेट में, जान पहचान, यहाँ पे मंत्री पद, सब कुछ मिला। स्टेट में PCC प्रेसिडेंट भी उससे भी काम किया हमने, और जब कोरोना था उस समय भी निकल कर ज़मीन पर काम किया हमने, उसके बाद भी यात्राएं की हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट में ना हो, आज के दिन भी लोगों में अगर इतना है तो वो स्टेट में काम के कारण ही है। ज़मीन पर काम करने में विश्वास रखती हूँ मैं। Since you are going यहाँ into पर ज़रूर परिवार का बहुत अफेक्शन रहा है मेरे साथ, पर उनका तो बहुत लोगों के साथ होता है। Do you feel let down कि आपको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर किया गया इस बार? You No, feel no, let no, down? no, no. Let's put that in the right perspective. चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में बाय एंड लार्ज नहीं डिक्लेयर करती है, किसी को भी नहीं करती। आपने देखा अभी भी नहीं किया है, बाय एंड लार्ज नहीं करते हैं। And then it results in lot of speculation, जैसे कर्नाटका में हुआ था, DK शिव कुमार होंगे या फिर सिद्धरामैया होंगे। राजस्थान में it was Gehlot versus Sachin. What about in Haryana? Are you still a player? What do you mean still? Are you a player for, even if the party wins, is it possible that you could be a chief minister candidate? See, that only High Command will have to answer. Only High Command will have to decide. There are few people who would be in the consideration zone, and I think Selja would be there. For chief ministership? अब देखो, सीनियरिटी में, काम में, इन सब चीज़ों में नाम और पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिकल डिसीजंस ही तो हाई कमांड देखेगा। तो ऐसे उसमें सैलजा को हाई कमांड नज़रअंदाज तो नहीं करेगा। फिर आप 12 दिन आपने कैंपेनिंग नहीं किया, तो विल दैट बी, जैसे एग्जाम में होता है ना, माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट, दैट इज फॉर द हाई कमांड टू सी। इन स्पाइट ऑफ दैट यू फील कि आपका जो माय कमिटमेंट टू द पार्टी हैज नेवर बीन इन क्वेश्चन। जी, दैट इज वन थिंग दे नो एंड दे आर श्योर ऑफ। And you've always been an outspoken person about whatever wrongs were happening in the party. You didn't shy away from it. Since you were talking about history, let me go back to that 2005 meeting which happened in the Parliament Annexi. You came out in support of Hooda ji. And today it's come to a situation where he's not even talking to you. How does that work? That's okay. We are part of the same party. उसमें कौन सी इतनी बात है। पार्टी में अल्टीमेटली हमारे
कोई छोटी पार्टी तो है नहीं, रीजनल पार्टी तो है नहीं दैट इट कांट वर्क. इट स्टेट आफ्टर स्टेट देयर आर दीज इश्यूज, बट हाई कमांड इज देयर टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज पर थिंग्स. मैम इतने दिग्गज नेता जिन 30-35 साल का एक्सपीरियंस है और वो कट्टी करके बैठ जाएंगे तो कट्टी करके बैठने की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. यू वर्क फॉर द पार्टी एंड हाई कमांड सीज, देखते हैं सबको अपनी अपनी स्पेस के लिए. तो अगर हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, अगर आपकी पार्टी जीती है, हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो आप उनके साथ काम नहीं करेंगे, अगर आप बनेंगे तो वो आपके साथ काम नहीं ये करेंगे. तो आप कह रहे हो ना, ये तो हाई कमांड, देखो ये आपको फैसले याद है जब मैम लेते हैं. जब आप अंबाला से थी, व्हेन यू वन फ्रॉम अंबाला, देन यू योरसेल्फ सेड दैट ही एज चीफ मिनिस्टर डिड नथिंग फॉर अंबाला. आपने खुद कहा था. That time, I don't want to rake up old issues now because tomorrow we are going for elections, for polling. So I don't want to rake up old issues. लेकिन जब जो स्थिति थी वो स्थिति मैंने सामने रख दी थी. तो अब वही होगा, अगर वो सीएम बनेंगे तो सिरसा तो इग्नोर हो जाएगा ना फिर. अब कौन सीएम बनेगा, क्या होगा, ये तो हाईकमांड अब आगे सबको देखकर सबका बैलेंस करके चलेगा. तंवर साहब तो नहीं बनेंगे ना सीएम, या तो आप बनेंगी या हुड्डा जी तो बनेंगे. ये हाईकमांड देखेगा. अब सबका अब किरण जी भी नहीं है, सबका फैसला सुरजेवाला जी साइड में बैठे हुए हैं. हाईकमांड बैलेंस करके चलेगा ना. अब उन्होंने देखा है, देख रहे हैं, काम किया है. काम तो हम लोग कर ही रहे हैं ना नीचे, पर हाईकमांड जब तक, और राहुल जी का अगर ओवर आर्चिंग रोल नहीं होता, भाजपा की नाकामियां और राहुल जी का ओवर आर्चिंग रोल अगर नहीं होता, तो फिर कांग्रेस, हर जगह वर्कर तो काम करते ही है ना, हम भी कर ही रहे थे. हरियाणा में क्या ओवरआर्चिंग रूल है? अगर ओवरआर्चिंग रोल होता तो फिर इस तरह की गुटबाजी जो देखने में आ रही है नहीं, कहाँ मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ जो एक माहौल बना है कांग्रेस के जीतने का, उसमें ओवर आर्चिंग रोल तो राहुल जी का ही है. काम हम तो कर ही रहे हैं जमीन पर, वर्कर तो करता ही है जमीन पर काम. लेकिन अगर माहौल नहीं बनता, राहुल जी की यात्रा थी, अच्छा यात्रा उनका, हाँ, तो देखो माहौल तो वहीं से बना है. अगर कोई माने ना माने, मैं चाहे कहूँ कि मैंने इतना काम कर दिया और कांग्रेस पार्टी यहाँ आ गई, या कोई और हरियाणा में बोल दे, आपने चाहे हुड्डा साहब बोल दें या कोई भी बोल दें हमारे में से, कोई भी बोल दें कि सिर्फ हम पार्टी को सत्ता में ला रहे हैं, ये तो मतलब आफ्टर ऑल वी आर पार्ट ऑफ अ नेशनल पार्टी है ना, नेशनल लीडर, उनका नेतृत्व, ये तो सब मानते हैं कि उनकी यात्रा से ही हरियाणा में माहौल बदला था. एक तरफ राहुल जी की यात्रा निकली थी, फिर पैरेलल यात्राज निकली थी, आपकी यात्रा अलग थी. वो तो नीचे हम काम कर रहे थे ना, बट संदेश राहुल जी का था कि पैरेलल यात्रा करो. संदेश राहुल जी का था जो हम जमीन पर काम कर रहे थे. सो ही टोल्ड यू कि आप अपना करो, वो अपना करेंगे, और आपकी होर्डिंग्स अलग. हर स्टेट में सब लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं. तो कोहेसिवनेस नहीं है ना. हर स्टेट में चलता है ये, हर स्टेट में काम करते हैं, लेकिन पार्टी के लिए काम करते हैं. ये नहीं है कि कोई किसी और पार्टी के लिए कर रहा हो या कोई और बैनर, ये चीज़ अलग है. पार्टी के लिए. यू वर इन चार्ज ऑफ छत्तीसगढ़ कैंपेन, आप मैनेज कर रही थी. वहां पे भी आपने देखा दैट there were two wings, right? There were two camps. हर स्टेट में, मैं वही कह रही हूँ, हर स्टेट में. बट उसका फिर खामियाजा भुगतना पड़ा ना पार्टी को. नहीं, ऐसा नहीं है. वहाँ पर कुछ और भी बातें थी. We can't just say that it was because of that. There were many other issues in छत्तीसगढ़. But in Haryana, you don't see कि the various fractions इतनी दरारें हैं पार्टी में, इसके बावजूद लोग कहेंगे नहीं. इसके बावजूद, हाँ बिल्कुल, इसके बावजूद, क्योंकि हमने सबने जमीन पर काम किया. पर फिर क्यों ऐसे लग रहा है कि जो नंबर्स हैं वो फंसता जा रहा है? इसीलिए बीजेपी व्हिच वाज राइट डाउन इन द डम्प्स इज लुकिंग होपफुल. ये आपको लग रहा है या बीजेपी को खुशफहमी है? अच्छा, बीजेपी तो इज होपिंग दैट. होपिंग ना, बहुत सुनने में आ रहा है कि आप अमित शाह से भी मिले थे. सवाल ही नहीं पैदा होता. It's not just the media, it's even political parties are saying कि उनका आना ये हो गया कि कांग्रेस पार्टी नर्वस हो गई है कि जाट वोट तो हैं, लेकिन जो दलित समुदाय है उनका वोट नहीं आ रहा. इज्जत और समुदाय की बात उठ गई है. I won't agree with that. I won't agree with that. You don't think that the Dalit Samaj is upset because of the treatment meted out to you? See, there were some statements by certain people, I would say, शरारती लोग या जिनकी समझ नहीं, and maybe, you know, that kind of situation was fanned. But just because certain people made derogatory remarks doesn't mean that everyone thinks like that.
तो derogatory remark एक और भी था that कुमारी सैलजा realizes that वो चीफ मिनिस्टर बन नहीं सकती, इसलिए वो बार्गेनिंग के लिए वो रुस के बैठ गई हैं. अब देखो सब लोग इस तरह की बातें करते हैं, कौन सी बार्गेनिंग, क्या बार्गेनिंग? कांग्रेस पार्टी में तो अल्टीमेटली हमारी आस्था तो हाईकमांड में ही रहती है ना, तो ये बार्गेनिंग और ये वो दिस डजंट, इट्स नॉट लाइक दैट. Because you've never done this. You've never. आप रूस के जो बैठ गई इस बार. आप नहीं बैठी ना आज तक. I mean, even under the most trying of circumstances, when the Gandhi Parivar was isolated, you stood by them. But I this still stand by them and I will stand by them. They know that, they are aware of that. They are aware of that. ऐसा नहीं है. then But, why have they? you know, see, क्या हुआ, राहुल जी was not here. और मैडम थोड़ा इतना इंटरेस्ट नहीं उस लेवल पर अभी ले रही हैं जो पहले, बिकॉज शी वॉज अर्लियर व्हेन शी वॉज प्रेसिडेंट शी वॉज टोटली इन कमांड. अभी राहुल जी भी विदेश में थे, तो बीच में जो लोग थे दोज हुआ ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कमेटीज एंड ऑल, ये जो थे, तो दे कुड नॉट डील विद द सिचुएशन प्रॉपरली. जो आपस में बातचीत होनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए. I want to come back to this position that since we are just, results are going to be announced in a couple of days. If Hooda ji becomes chief minister, do you think Sirsa will get importance? Because it's quite obvious that you have a... You see, this question will be settled as to who will be what after 8th only. So Okay. let's wait for that. All right. Towards the conclusion, I want to ask you this, that there are 13 members of the, the Haryana dynasty families who were is that fighting, so? who were fighting the elections. Because earlier there was the Bansilal Devilal, उनके families में there are 13 लोग हैं जो elections लड़ रहे हैं. You belong to a family which nobody really remembers, recall value नहीं है, that your father was also in politics, I guess, because you entered politics after he died, unlike the others who were groomed into it. Yes. So what do you have to say about dynasty politics of Haryana? See, this is at one time the party used to decide that only one member should be, contesting or in position like that. But over the years, it's got diluted. Who am I to judge that? Because You so think it's a many part of people, because every party is doing it now. So Even Modi ji. I'll give you an example. In 93, Rajasthan elections took place. And 93 elections we lost by a very narrow margin in Rajasthan, state elections, Vidhan Sabha. And the major reason given for that was that too many relatives were accommodated. So in 98, that is when I was as secretary, I was in charge of Rajasthan as secretary. That is when everybody consciously, and Dr. Manmohan Singh was chairman of the screening committee. It was a conscious decision taken that no relative will be given a ticket. Son, daughter, only one person will be given. And Madam stood by our decision. There were very many people who were considered close to her at that time. And they thought that they should get the ticket, and their relatives or children or whatever, as the case may be. But Madam stood by her decision. She said, no, once it's decided by the committee, let it be so. So it was done like that. And then it was decided that people who had lost their deposits or people who had lost by so much margin or whatever, criteria were set in. And everybody accepted that. And that was the time we got a historic victory in Rajasthan. फिर इस बार तो नहीं हो रहा. Dipinder ji is very much considered. In fact, Modi ji ने तो No, platform से कहा है. let me not name him, why single him out, but now I don't think any criteria were considered this time in ticket distribution. Ticket distribution also, and even talk. While you keep saying that I am still in the game, No, don't make it look cheap, please. I don't like not that. saying cheap. No, But you are very much. I don't like this expression because the way it's said, I don't like it. Okay, if I say that don't you are like still an aspirant, does that sound better?
Prime you Minister- say what you like. Prime Minister I Modi didn't like it. on the way you said. sorry about that. Prime Minister Modi from the platform from a platform said that Deepinder Hooda ji is also a candidate when he said father and son. See, why should we subscribe to anything BJP says? BJP and their leaders and Prime Minister, see, they are simply saying something because they know they've lost ground in Haryana. They have nothing to say. They have nothing to show as their achievements. So they are picking on things, from Congress because they feel that Congress is coming to power. So they're trying to pick things here and there on Congress. They So have nothing to show for themselves. Would you prefer to be in state politics or in I've said Delhi? it earlier, no? Ji. I've said it earlier. I would like to be a player in the state politics. Right. But in spite of you not getting ticket, you still feel that you have more to give to the state. I definitely, at this point, after so many years at the center, I wish to work in the state. Lots of people are seeing some reason towards the end, I have to ask you this, that there must be some cosmic reason why you have been allotted 12th Tughlaq Lane as a house? जो Rahul Gandhi के लिए था. See, I'm an Arya Samaji. Lot of people thought it had bad vastu. I don't have a problem. Okay. I don't have a problem. You don't believe in luck and cosmic forces or anything? I have my faith. Ji. I believe in my God. And you feel that you will get your due? Or you have got your due? I feel, again, it is a journey, please. Okay. Senator, what is your political goal? What is your ambition? Ambition is to work for the people, Okay. to work for the people. And Indira ji always said that don't look at politics as a profession. Look at it as a seva, as a service. So if we keep that in mind, I have to work for the people of Haryana. I come from there. I have to work for the people in And your ideal is your father or? My ideal is my father, my ideal is Indira ji. We watched when we were children how she had to combat so many forces within and outside and how she stood her ground. So, And the past 10 years? people sometimes they just criticize her for emergency. But I think so many times they forget that how she gave voice to the people and they ridicule Garibi Hatao. Don't forget she also nationalized the banks at that time because there are many things, about her. So How do you see the past 10 years feel of that Modi the government? way she had to come up and despite all odds, it was not easy for her. How do you see the past 10 years of the Modi government? Past 10 years you may have heard it before, but then I also see it that way. It's only been events and talk. And I feel sad that for somebody, for a leader who got such a historic mandate, could have turned this country around rather than just giving it slogans. What do you have today? I mean, look at the way where the youth is going. Look what is being bombarded. Look at the public discourse. I mean, I don't know. It could have been raised to a different level. The country could have been raised to. So you feel that Rahul Gandhi will make a better Prime Minister for India? I think so. I think so. On that note, thank you so much, ma'am, for giving us your time and all the Thank best for you. tomorrow. Thank you.